भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। दर्शकों, ये सामने आप देख रहे हो कि ये संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है वो एक कट्टा भर के सामान ला रहा है। ये सामान, ये राहत सामग्री उन गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज तथा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की तरफ से दी जा रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, जिनको खाने तक की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। उस गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव जाकर ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। यह कार्य संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार चल रहा है ताकि संसार में कोई भी इंसान भूखा ना सोए। तो दर्शकों, हम अब आपको उस गरीब परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिनके लिए राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर पहुंचे हैं, और ये सामग्री जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राम दर्शन। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की 1 लड़का जी। और आपका गांव कौन सा है? गड़ोठी। गड़ोठी। तो बच्चे, ये आपके बच्चे हैं पीछे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। आपको क्या दिक्कत, आप बैठे हुए हैं, क्या परेशानी हुई? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। आपको एक्सीडेंट हो गया था? कितने दिन पहले? 4.5 1 साल हो गया। जी जी। तो 4.5 साल के बाद जब आपकी हालत इतनी नाजुक हुई तो आपका गुजारा तो अब काफी दिक्कत में चल रहा होगा, आपकी परेशानी? बहुत दिक्कत में चल रहा है जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? आज स्कूल जाते सरकारी। जी जी। तो दर्शकों, ये वो गरीब परिवार है जो इन भाई साहब का, ये मुखिया थे इस परिवार के, इनका एक्सीडेंट हो गया था लगभग 3-4 साल पहले, और इनकी आर्थिक स्थिति उसी समय से काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो जी, ये इन बच्चों की माता जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी बहन जी, ये बच्चों की फिर खर्च, खाना पीना और इनके स्कूल का कैसे चला रहे हो आप काम? डैडी पे जाकर चाय पे जी। जी, यानी कभी मजदूरी लगती है? कभी जी ना लगती। जी जी। तो उसी से आपका ये गुजारा चल रहा है? उसी से चले जी। ठीक है। तो दर्शकों देखो, ये बहन जी ही अपने परिवार को संभाल रही है जैसे तैसे करके, क्योंकि आज इस महंगाई में इतने बच्चों का पालन पोषण करना कोई हासी खेल बात नहीं है, क्योंकि आज महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गई है। और ऐसे ही परिवारों को तलाश करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनकी मदद कर रहे हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतें हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। इनकी मदद जो पहुंची है, जो इनके लिए राहत सामग्री पहुंची है, सब अब हम आपको वो दिखाते हैं कि ये क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हरिओम दास नाम है जी। जी। तो हरिओम जी, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ इस गली में, इस गांव में एक गरीब परिवार है? देखिए जी, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये आदेश दिए, भाई जो भी ऐसा ही परिवार है, गरीब परिवार है, उनकी आप सर्वे करो, घर घर जाकर, गांव जाकर के। जी जी। जो ये मुहिम चलाई है परमात्मा ने, भाई जो ऐसा ही परिवार जिनके पास से भाई काम धंधा नहीं रहा है, करने लायक नहीं है जो परिवार, तो उनको राहत सामग्री हम प्रदान करवाते हैं। क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है जी इस मुहिम में? 10 किलो तो जी आटा है, 5 किलो चावल है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो चने की दाल है, 2 किलो चीनी है, सरसों का तेल है, टाटा अग्नि की चाय बहुत अच्छी, टाटा का नमक है, और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, जीरा है, हल्दी है, और मिर्च है जी पिसी हुई ये, और दूध है जी, अमूल का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध है। जी जी। तो सर, जैसे आपने ये राहत सामग्री इनको दी है, कभी कभी होता है कि परिवार में काफ़ी सदस्य होते हैं, राहत सामग्री का कोई एक समय नहीं होता कि ये इतने दिन चलेगी, तो इनको ये राहत सामग्री समय समय अनुसार मिलती रहेगी या इसका कोई निश्चित समय है? नहीं जी, ये बिल्कुल इनको समय समय पर मिलती रहेगी। जैसे ही ये राहत सामग्री इनकी खत्म होगी, उसके 2 दिन पहले ये हमारे को कॉल करेंगे। हम इनको एक अपना नंबर, जो गुरुजी की आश्रम की तरफ से जो अपना ट्रस्ट का नंबर है वो देकर जाते हैं हम इनको। जी जी जी। तो ये हमारे पास कॉल करेंगे, हम दो दिन पहले इनको राहत सामग्री पहुंचा देंगे जी। जी।
लो जी, ये नंबर है हमारा, आप इस पे कांटेक्ट करिए। ये खत्म हो उसके 2 दिन पहले हम इतना ही राशन आपके घर में और लेकर के आ जाएंगे। जी। तो दर्शकों, अभी हम और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करेंगे कि ये जो राहत सामग्री दी जा रही है, ये क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को दी जाती है या और उनसे अलग जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं उनको भी दी जा रही है? किस किस को ये राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है? तो सर, क्या ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए भी है या आम समाज के लिए है? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आते ही तो उनकी तो व्यवस्था, आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक हो यानी जाती कि है। आप कह रहे हो कि जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, चाहे उनकी स्थिति पहले कमजोर थी, लेकिन उनके शरण में आने की जैसे बात की, उनसे नाम दीक्षा लेने की बात की, उनकी स्थिति ठीक होगी। उनकी सतभक्ति करने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक हो चुकी है। जी जी। ये जो सुविधा है, ये सुविधा समाज के लिए है। समाज में जो परिवार हैं जो अपना गुजारा नहीं कर पाते, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये जो सुविधा है जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर पहुंचा रहे गरीब परिवारों को, ये संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से समाज के गरीब वर्ग के लिए संत रामपाल जी महाराज उनके परिवार में ये राशन पहुंचा रहे हैं। जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा पहुंचाई जा रही सहायता से तो लग रहा है आज इंसानियत जिंदा है, क्योंकि ऐसे कार्य कोई नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को देखकर हमें लगता है जी कि वो समाज के लिए एक मिसाल बन गई है, क्योंकि ऐसा कार्य आज तक समाज के लिए किसी ने भी नहीं किया है। क्या परिवार के बच्चों के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या कोई घर में बीमार है, उनके लिए भी कुछ राहत है, सहायता है? हाँ बिल्कुल जी, इस आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस की व्यवस्था नहीं हो पाती है या फिर कपड़े ड्रेस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो भी आश्रम की तरफ से प्रदान की जाएंगी। जैसे कोई घर में आप बता रहे कि बीमार है जी, जैसे बीमार है काफ़ी दिन से, तो बीमार की भी दवाई पानी की सुविधा आश्रम की तरफ से करवा दी जाती है। परिवार को एक गुजर बसर करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आश्रम की तरफ से मुहैया करवाई जाती हैं इस मुहिम के तहत। तो ऐसा नहीं कि बीच में परिवार को बीच में बेसहारा छोड़ दिया जाता है। तो ये अन्न भी, इनको मदद भी, जब तक ये अपने करने के लायक नहीं होते, जब तक इनका काम नहीं चलता या बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते, तो तब तक ये सुविधा आश्रम की तरफ से प्रदान करती रहेगी। जी। तो आप कह रहे हो कि संस्था, हमारी संस्था, आपकी संस्था इस परिवार को जब तक इसमें कोई करने लायक या इस परिवार का बोझ भार उठाने लायक नहीं हो जाता, जब तक आप मदद करते रहेंगे। हाँ, तब तक इनकी मदद जारी रहेगी आश्रम की तरफ से। जी। तो इस मुहिम, ये तो संत रामपाल जी महाराज की एक विशाल और अविश्वसनीय मुहिम है, इसके अलावा भी कुछ समाज के लिए और कार्य किए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसी मुहिम के तहत, जैसे संत रामपाल जी महाराज, जैसे जिस घर की छत नहीं है या जिस घर को मरम्मत की जरूरत है, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज आश्रम की तरफ से करवा रहे हैं। तो एक नारा है संत रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो उस नारे के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है, वो समाज के उत्थान के लिए, समाज को एक सुखी देखने के लिए जो मुहिम छेड़ रखी है, वो ग्राउंड लेवल पे उस पर बहुत जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। तो दर्शकों, एक आश्चर्य की बात और अविश्वसनीय बात भी लग रही है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो आज जेल में बैठकर रोटी खा रहे हैं और वो समाज को सुखी देखना चाहते हैं। इसके विषय में भी कुछ बताइए सर। बिल्कुल, संत जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो समाज कल्याण के लिए ही, जगत के उत्थान के लिए ही आते हैं। तो एक वाणी भी है, तरवर सरवर संत जन और चौथा बरसे में परमार्थ के चारणों इन चारों दारी दे। यानी सरवर तालाब, तरवर वृक्ष और संत जन और वर्षा, ये परमार्थ के कारण ही पृथ्वी पर आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज अंदर बैठे बैठे भी देखो जगत का इतना चिंता कर रहे हैं और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि वह जगत के लिए कुछ करो, उनको कोई भी भूखा पेट न सोए। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसी पीड़ आपने ऐसी जान बिराने।
जैसे हम अगर इनकी जगह पे हम खुद खड़े होकर देखते हैं तो कैसे 4-5 बच्चे हैं, ये करने वाले थे, परिवार के सदस्य ये बीमार हैं, तो कैसे गुजर बसर चलता है परिवार का। जी तो संत रामपाल जी महाराज उस ग्राउंड लेवल पे उसको ये बताते हैं भी, संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं कि हमें जैसी इनको पीड़ है ऐसे ही अपने को सोचनी पड़ेगी, अगर इनकी स्थिति में हम हों तो कैसे गुजर बसर चलेगा। जी तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बेटा घर घर जाके ऐसे जरूरतमंदों की मदद करो। जी। तो दर्शकों, इस मुहिम को देखते हुए तो हम भी आज आश्चर्य में पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा कार्य आज तक किसी भी संत ने नहीं किया है। तो आइए इस परिवार से हम जानते हैं कि इस मदद को पाकर इनकी क्या विचार हैं। तो भाई साहब, जैसे आपको कार्ड दिया गया है तो आप दोबारा कैसे सामग्री मंगवा पाओगे? संत महाराज जी के पास हम फोन कर देंगे, जब हमारा सामान खत्म हो जाएगा ना, जब हम फोन कर देंगे अच्छा जी। वो आपने भेज देगा यहाँ जी, और के। जी। और धन्यवाद संत महाराज जी का। तो बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे, ये सामान आप तक पहुंचाया संत जी ने? रामपाल महाराज जी का मैं सामान पहुँचा इसके लिए धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।